नमस्कार, मैं अभिमन्यु शाही चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय में एक स्टूडेंट का लाइफ 7 वर्षों तक होता है, कुछ छुट्टियों को छोड़ दे तो 7 वर्षों तक एक आवासीय विद्यालय में रहते भी हैं बच्चे, वहीं पे पढ़ाई भी करते हैं, खाते भी हैं, स्पोर्ट्स की सारी गतिविधि करते हैं और उन वातावरण में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जब 7 साल का जीवन काल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ वहाँ पे बीतता है तो कह सकते हैं कि घर जैसा ही है या घर से भी बढ़कर है। जब 7 साल तक नवोदय विद्यालय में बच्चे रहते हैं तो बीमार भी पड़ते ही होंगे, है ना, क्योंकि कोई भी इंसान बीमार पड़ता है और बच्चे हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय में जब कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट बीमार पड़ जाता है, जब उन्हें फीवर हो जाती है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, स्टोमक पेन होता है, हेडेक होता है, कुछ कट जाता है या फिर कहीं चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं, तो किस तरह की सुविधा नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा वहाँ पे दी जाती है, साथ ही साथ उनका केयर कौन करता है, मेडिसिन कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है और फीवर लगने पे क्या दूसरे जो स्पेशल फूड होता है बीमारी में वो दी जाती है कि नहीं होती है। चलिए मैं आपको बताऊं, जो हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, नवोदय विद्यालय में मेडिकल इंचार्ज रूम होता है। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में मेडिकल इंचार्ज रूम होता है। तो मेडिकल इंचार्ज रूम के मेडिकल इंचार्ज रूम के एक इंचार्ज होते हैं, सर भी हो सकते हैं या मैम भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे स्क्रीन पे जो आ रहा है नवोदय का MI रूम, शॉर्ट फॉर्म में MI रूम उसे कहा जाता है। इस मेडिकल इंचार्ज रूम में बच्चे जाकर अपनी बीमारी बता सकते हैं या जो भी परेशानी आ रहा है उनके बॉडी में वो बता सकते हैं और उस हिसाब से दवाई ले सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे जो आ रहा है वो मेडिकल इंचार्ज रूम के MI रूम के अंदर का एक सीन है। इसमें करीब करीब फर्स्ट ट्रीटमेंट से संबंधित सारी सुविधाएं होती हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। जैसे एक बेड होता है, बेड के अलावे जैसे किन्हीं को अगर पानी चढ़ाना है तो वो पानी चढ़ाने के लिए स्टैंड की सुविधा होती है। एक अलमीरा होता है, अलमीरा में फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें कॉटन, बहुत सारी ग्लूकोज की बोतल या फिर जो भी मेडिसिन टाइप से जो होता है वो रहता है। ठीक है, उसके अलावे मैं आपको बता दूं कि बच्चे किस किस चीज़ की दवाई मेडिकल इंचार्ज रूम से ले सकते हैं। फीवर, हमारे स्क्रीन पर जैसे फीवर के लिए, कोल्ड एंड कफ के लिए, लूज मोशन के लिए, पेन के लिए, वोंड के लिए, कट, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, यानी कि लूज मोशन यानी कि पेट खराब हो जाना, हेडेक होना, वॉमिटिंग हो जाता है, इन सारे चीज़ों की दवाई वो मेडिकल इंचार्ज रूम से ले सकते हैं, सर या मैम जो भी हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, मेडिकल इंचार्ज रूम वैसे तो स्कूल आवर में खुला हुआ रहता है। जैसे कि स्कूल आवर है हमारा 8 बजे से 2 बजे तक, तो 8 बजे से 2 बजे तक मेडिकल इंचार्ज रूम ओपन रहता है। इसके अलावे शाम में भी 1 घंटे के लिए मेडिकल इंचार्ज रूम खुलता है। लेकिन अगर मेडिकल इंचार्ज रूम खुलने के आवर के अलावा अगर कोई बच्चा बीमार पड़ गया, किसी तरह की परेशानी है, तो वो मेडिकल इंचार्ज रूम के क्वार्टर पे जाके, यानी कि जहां उनका निवास है, जहां उनका आवास है, कैंपस के अंदर ही, वहाँ पे जाके भी उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें अपनी परेशानी बता के वहाँ से भी दवाई ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को फीवर हो गया, तो फीवर में क्या होता है कि चावल नहीं खाया जाता है, चावल खाने की मनाही होती है, नहीं तो फीवर बढ़ जाएगा। तो उसके लिए स्पेशल फूड भी उन बच्चों को दिया जाता है जिन्हें फीवर या किसी और तरह की परेशानी होती है। तो स्पेशल फूड लेने के लिए, यानी कि दोपहर का खाना जैसे चावल होता है, ठीक है, तो दोपहर में चावल नहीं खा सकता है तो वहाँ पे रोटी या फिर इसके जगह पे कुछ और मिल सकता है मेस से। उसके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, हाउस कैप्टन जो हैं वो मेस में एप्लीकेशन देंगे। तो उन बच्चों के लिए, जैसे मान लीजिए 600 बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी दिन 5 बच्चा बीमार पड़ गया, फीवर हो गया, तो उन 5 बच्चों के लिए रोटी बनाया जाता है स्पेशली दोपहर के खाने
के रूप में भी। और बच्चा मेस भी नहीं जा सकता है, तो मेस नहीं जाता है तो उसका अरेंजमेंट भी होता है। जैसे एक हॉस्टल में 40-50 बच्चे होते हैं, उनके क्लासमेट्स होते हैं, उनके जूनियर्स होते हैं, उनके सीनियर्स भी होते हैं एक ही हॉस्टल में। ठीक है, तो जो वहाँ के सीनियर्स होते हैं वो उस बच्चों का अरेंजमेंट करवा देते हैं किसी दूसरे बच्चों के थ्रू कि मेस से आज इसका जो स्पेशल फूड है वो तुम ला के दे दोगे। ठीक है, तो दोपहर में कोई फ्रेंड ला के दे देता है, रात में कोई दूसरा फ्रेंड या सीनियर जूनियर खुद से अरेंजमेंट करवा देता है उस बच्चों का। ठीक है, इसके अलावे मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में केयर किस तरह से होता है। जैसे मैंने बताया कि सीनियर्स या जूनियर्स या फ्रेंड्स तो मेस से खाना ला देते हैं, इसके अलावे जो केयर करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, केयर बाय हाउस टीचर्स एंड सीनियर्स। हर एक हॉस्टल के, हर एक सदन के, या फिर कह सकते हैं हर एक हाउस के एक हाउस टीचर होते हैं। ठीक है, तो उन हाउस टीचर पे उस हाउस में जितने रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर छुट्टी लेना है तो हाउस टीचर के पास से जाके आप छुट्टी ले सकते हैं। किसी तरह का और भी बात करनी है, किसी तरह की परेशानी है तो आप जाके, किसी से झगड़ा हो गया तो आप जाके हाउस टीचर को वहाँ पे शिकायत भी कर सकते हैं। और बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो हाउस टीचर खुद हॉस्टल में आके उनका देखभाल, उनका केयर करते हैं। केयर करने का मतलब है कि उनका तबीयत का क्या स्थिति है उनका जायज़ा लेते हैं, दवाई किस तरह से चल रहा है, खाना अरेंजमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं और उचित सजेशन देते रहते हैं हाउस कैप्टन को और जो सीनियर्स हैं उनको। मैं आपको बताऊं कि कौन बच्चे बीमार है ये पता कैसे चलता है, स्कूल मैनेजमेंट को बताऊं कि प्रत्येक दिन मॉर्निंग असेंबली होता है, प्रेयर होता है। तो उस प्रेयर में क्या होता है कि जो स्कूल कैप्टन है, प्रेयर के ख़त्म होने से पहले एक स्कूल अपने हाउस का रिपोर्ट देता है। जो स्कूल कैप्टन है वो स्टेज पे रहता है कॉपी लेकर और हर एक हाउस का रिपोर्ट लिखता है। और जो स्कूल कैप्टन है वो आगे आके बताता है कि टोटल स्ट्रेंथ उसके हाउस का इतना है, प्रेजेंट असेंबली में इतना है, और सिख बच्चे कितने हैं। सिख जैसे मान लीजिए 40 बच्चे में से 2 बच्चे सिख है तो 2 बच्चे सिख, तो इसी तरह से टोटल 8-10 हॉस्टल हैं तो 10 हॉस्टल का रिपोर्ट होता है। और जो बच्चे सिख है उनकी जानकारी दे दी जाती है मेडिकल इंचार्ज को। ठीक है, वो मेडिकल इंचार्ज फिर असेंबली ख़त्म होने के जस्ट बाद हाउस टू हाउस जाते हैं। इस हाउस में 2 बच्चे बीमार हैं, हॉस्टल में जाते हैं, उनका चेकअप करते हैं और उनका जो भी मेडिसिन उनके लिए होगा वो मेडिसिन प्रोवाइड भी करते हैं। या फिर बच्चों को ज़्यादा तकलीफ है तो वो खुद से सीनियर के सहारे, फ्रेंड के सहारे डायरेक्ट उनके आवास पे, डायरेक्ट उनके क्वार्टर पे भी जाके मेडिसिन ले सकते हैं। हालांकि मेडिकल इंचार्ज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि असेंबली ख़त्म होने के बाद जैसे ही बीमार बच्चों की लिस्ट उनके पास पहुंची वो लिस्ट लेके हाउस टू हाउस जाके बच्चों का चेकअप करेंगे। और उनके लिए मेस में, जैसे मैंने बताया, स्पेशल फूड के लिए वो ऑर्डर भी करना होता है मेस इंचार्ज को। और हाउस कैप्टन और हाउस टीचर जो होते हैं इन चीज़ की सुपरवाइजर करते हैं, निगरानी करते हैं कि सारा कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि इसके अलावे सबसे बड़ी बात हो जाती है कि मान लीजिए किन्हीं बच्चों को सीरियस प्रॉब्लम हो गया, यानी कि कोई बच्चा मान लीजिए गिर गया और उनके पैर में मोच आ गई। अगर मोच आ गई तो वहाँ क्रैप बैंडेज या गर्म पानी लेके वो ठीक हो जाएगा। स्कूल में 7 दिन में 10 दिन में स्कूल में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया या इस तरह का कोई सीरियस बीमारी हो गया है, ऐसे फीवर हुआ तो 2-4 दिन में फीवर नहीं उतर रहा है, बढ़ ही रहा है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि हाउस टीचर जो होते हैं बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उन्हें बुला लेते हैं कि बच्चे की तबीयत जो है यहाँ पे सही नहीं हो रही है, बिगड़ता जा रहा है, तो आप आके बच्चे को ले जाइए घर पे और भी उचित तरीके से देखभाल कीजिए और इनका केयर कीजिए जिससे बच्चे जल्दी ठीक हो जाए। ये हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मान लीजिए खेलते समय या फिर सीढ़ी पे चढ़ते समय कोई बच्चा अचानक से गिर गया, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आ गया, या फिर कोई बच्चा अचानक से अनकॉन्शियस पोजीशन में चला गया, बेहोश हो गया क्लासरूम में गर्मी की वजह से या किसी दूसरे वजह से, तो वहाँ पे डायरेक्ट पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाता है। वहाँ पे स्कूल बस में उस बच्चे को बिठाया जाता है और जो भी हॉस्पिटल है
उस हॉस्पिटल में ले जाके उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। साथ ही साथ कॉल कर दिया जाता है पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स भी आ सके और ट्रीटमेंट के बाद बच्चे को और बेटर ट्रीटमेंट के लिए घर ले जा सके और उनका केयर कर सके। तो ये था कि बच्चे जब नवोदय विद्यालय में बीमार पड़ते हैं तो उनका केयर और मेडिसिन कैसे दिया जाता है। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।